नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, अभी हाल ही में जिस तरह से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारतीय जनता पार्टी का दावर नेता सतीश पूनिया के बीच में जिस तरह से एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद में राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी है और कहा जा रहा है कि अब तो बस राजस्थान की राजनीति में तूफान आने वाला है। कई तरह के सवाल आकर खड़े हो गए हैं इन दोनों दिग्गजों की मुलाकात के बाद में, क्योंकि वजह यह है कि आजकल हर कोई, चाहे कोई भी हो, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के एक सेकंड भी अपना बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए जब दोनों राजनेताओं के बीच में कोई बातचीत हुई है, दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों से वास्ता रखते हैं, तो कोई ना कोई वजह तो है ही। इसीलिए चर्चाएं हो रही है इन दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर, या फिर हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि राजनीति का मतलब है नीति से राज करो, बिना मतलब के अपना दिमाग मत खराब करो। यानी बिना मतलब के आजकल कोई अपना दिमाग खराब नहीं करता। इसीलिए इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर कई तरह के सवाल आकर खड़े हो गए हैं। अब उन सवालों के जवाब अभी किसी के पास में है नहीं। अगर आपके पास में भी हों तो वीडियो के कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे इसका जवाब भेजें। लेकिन इससे पहले इन दोनों नेताओं के बीच में क्या मुलाकात हुई, किस तरह की मुलाकात हुई, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे जिक्र करूंगा। इससे पहले मैं नरेश मीणा, जो पिछले 4 महीनों से ज़्यादा का समय अभी जेल में है, हो सकता है अगर कल कोर्ट की तारीख लग जाती है, उनके मामले के केस की तारीख लग जाती है, तो कुछ इस तरह के आसार हैं कि उनको जमानत मिल सकती है। क्योंकि अगर हम पिछली तारीख में जिस तरह से बहस हुई है, सरकारी वकीलों ने जिस तरह से नरेश मीणा को लेकर अपना पॉजिटिव रुख दिखाया है, उसको लेकर उसके बाद में कुछ इस तरह की आशाएं हैं कि अब तो करीब इस तारीख में तो जब बहस होगी तो माननीय न्यायाधीश महोदय का हृदय पिघलेगा और वो नरेश मीणा की जमानत अर्जी पर अपनी सहमति प्रदान कर देंगे। कुछ इस तरह की उम्मीद नरेश मीणा के परिजन और उनके समर्थक लगाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा पुलिस और कानूनी अड़चन में इतने फंस चुके हैं कि अगर उन्हें जमानत भी मिलती है तो वो कितने घंटे के लिए, कितने समय के लिए वो जेल से बाहर रहेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से नरेश मीणा के पिता और भजनलाल शर्मा के बीच में बातचीत हुई थी, काफ़ी अच्छे माहौल में बातचीत हुई थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका नरेश मीणा को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव रवैया सामने आया है। तो वो उस पॉजिटिव रवैये की वजह से हो सकता है राजस्थान पुलिस की कार्यशैली में भी कुछ बदलाव आए और कहीं ना कहीं नरेश मीणा को हो सकता है राहत मिल जाए। कुछ इस तरह की संभावनाएं हैं। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि नरेश मीणा की मुश्किलें आगे कितनी बढ़ती है या कम होती है। खैर, इस पर मैं कल और चर्चा करूँगा आपके साथ में। लेकिन इससे पहले आज जो मेरा वीडियो बनाने का जो पूरा फोकस था वो यही था कि अशोक गहलोत और सतीश पूनिया के बीच में ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को साधारण तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते। वो इसलिए नहीं मान सकते कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही नेताओं में अंदरूनी तौर पर, दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी तौर पर जो खिंचाई चल रही है, उसको देखते हुए एक तरफ सतीश पूनिया भले ही चुनाव हार गए हों विधानसभा का, लेकिन उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऊंचा कद हो चुका है। वे बिल्कुल उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया है। लेकिन अशोक गहलोत की कांग्रेस के दिल्ली दरबार में अब वो उस तरह की पूछ नहीं रह गई है। दिल्ली दरबार में वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली दरबार में उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ऊंची हुई है। अशोक गहलोत कि दिल की तमन्ना यही है कि अगर 2028 के विधानसभा चुनाव होते हैं तो उन विधानसभा चुनावों की वो फील्डिंग अभी से पूरी तरह से जमाने में जुटे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरह से वो बराबर मीटिंगें करने लगे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें सचिन पायलट के अलावा एक और बड़ा नेता चुनौती दे रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा। ये इस तरह की राजनीतिक विश्लेषकों में भी इस तरह की चर्चा होने लगी है कि गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच में जो पॉलिटिकल ताल्लुक थे, पिछले जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष थे, उस समय इन दोनों नेताओं के बीच में जिस तरह से पॉलिटिकल ताल्लुकात थे वो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। दोनों की जोड़ी बहुत ज़बरदस्त जोड़ी बन चुकी थी राजस्थान कांग्रेस में। लेकिन अब इस जोड़ी में दरार आ चुकी है। ये गोविंद सिंह डोटासरा भी जानते हैं, अशोक गहलोत भी जानते हैं। इसलिए अब राजस्थान में पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत को ही कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था। अब गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ये 2 नेता और हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब अशोक गहलोत, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, सतीश पूनिया जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और राजस्थान में
जाट बिरादरी का काफ़ी प्रभाव रहता है चुनावों में, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनावों में। और आप सबको ये भी पता है कि लालचंद कटारिया जो जाट बिरादरी के काफ़ी अच्छे नेता थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी थे, वे कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। और भी बहुत से जाट नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ज्योति मिर्धा, हालांकि मिर्धा परिवार से अशोक गहलोत की कभी नहीं बन पाई, लेकिन ज्योति मिर्धा भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा चुकी हैं। उनके साथ में लालचंद कटारिया के साथ में विजयपाल मिर्धा और रिछपाल मिर्धा भी छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेस में जाट बिरादरी के कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी गोविंद सिंह डोटासरा एक जाट बिरादरी में उन्होंने खुद को अभी स्थापित नेता के रूप में उन्हें कह सकते हैं। लंबे समय से वो कांग्रेस पार्टी का संचालन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को ये ऐसी चर्चा है राजनीतिक विश्लेषकों में कि अशोक गहलोत ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मुझे राजस्थान में फिर से खुद को मजबूत करना है या स्थापित करना है, तो ऐसी स्थिति में जाट समाज जो जाट राजनीति है उसको मैं किस तरह से प्रभावित करूं, किस तरह से उन्हें अपने पक्ष में लूं। तो शायद इसी तथ्य को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना शायद वो सतीश पूनिया से उनकी जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में शायद इसी परिदृश्य पर बातचीत हुई हो, अशोक गहलोत की अंदरूनी कोई प्लानिंग हुई हो। शायद उस प्लानिंग को वो उन्होंने सतीश पूनिया को भी नहीं बताया हो, लेकिन वो ये देखना चाह रहे हैं कि मैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी में जाट समुदाय में अपना प्रभाव बनाऊं और अपने प्रभाव को मैं किस तरह से अपने प्रभाव को जमाऊं, या फिर अगर कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं 2028 में, अगर स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं उनके लायक विधानसभा चुनावों में, तो मैं किस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई स्थिति उस समय कोई परिदृश्य कुछ इस तरह का परिदृश्य सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे गुपचुप में किस तरह का कोई एक पॉलिटिकल सहयोग लेना पड़े, तो इन तमाम तथ्यों को देखते हुए ये इस तरह की शायद हो सकती है मुलाकात हुई हो। हालांकि बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि सतीश पूनिया अब खुद गए थे या अशोक गहलोत ने उन्हें बुलाया था, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कहा जा रहा है कि सतीश पूनिया ही शायद गए होंगे, क्योंकि सतीश पूनिया लगातार रूटीन मीटिंग कर रहे थे। वसुंधरा राजे से भी मिले हैं, राधा मोहन अग्रवाल जो भाजपा के प्रभारी हैं उनसे भी मिले हैं, मदन राठौड़ से भी मिले हैं, अशोक परनामी से भी उन्होंने मुलाकात की है। इससे पहले वो दिल्ली में JP नड्डा से मिल के आए थे, भाजपा के कई नेताओं से मिल के आए थे। उसके बाद में उन्होंने राजस्थान में भी बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की। लेकिन वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे तो कोई ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलना तो आम है, उनके साथ में चर्चा करना ये एक पार्टी का रूटीन का कार्यक्रम होता है। लेकिन अशोक गहलोत से मुलाकात करना, इस स्थिति में मुलाकात करना जब भजनलाल शर्मा और अशोक गहलोत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हों, जब डॉक्टर किलाल मीणा सवाई माधोपुर में ये कह रहे हों सभा में कि मैं क्या करूं, पर्ची खुल गई, अब मैं तो मुझे सरकार ने दोबारा से काम किया है, अब मैं काम करके दिखाऊंगा। जो इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आ रही है, वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं अभी वो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर की दौड़ में वो बताई जा रही हैं, लेकिन अगर अध्यक्ष नहीं बनती हैं तो आगे राजस्थान में उनका किस तरह का भारतीय जनता पार्टी उन्हें किस तरह से एडजस्ट करेगी, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से खुश भी नहीं है तो ज़्यादा नाराज़ भी नहीं है। स्थितियाँ काफ़ी विपरीत बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के में भी बड़े नेताओं के बीच में अभी। लेकिन इन सब के बीच में अशोक गहलोत और सतीश पूनिया अगर खुद वहाँ अशोक गहलोत के पास में गए हैं तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हो सकता है भजनलाल शर्मा का कोई मैसेज दे के गए हों, ऐसी बातें भी चल रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि भजनलाल शर्मा सतीश पूनिया के मार्फत उन्होंने कुछ मैसेज भेजा हो सकता है वो खुद भी जाकर मिल सकते थे। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है भाजपा के दिल्ली दरबार ने कोई मैसेज भेजा हो अशोक गहलोत के पास में, उन्होंने वो मैसेज पहुँचाया हो, क्योंकि अमित शाह और अशोक गहलोत के बीच में बहुत अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात रहे हैं। बातें कई तरह की हो रही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि गोविंद सिंह डोटासरा को अशोक गहलोत एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, सतीश पूनिया जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत से जाट कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इनमें अशोक गहलोत के करीबी लालचंद कटारिया जैसा नेता भी जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में जाट राजनीति को वो आने वाले समय में किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, हो सकता है इस तरह इस परिदृश्य को सामने रखकर उन्होंने सतीश पूनिया से बातचीत की हो।
की हो, क्योंकि वो जानते हैं कि 2028 का जब विधानसभा चुनाव होगा वो काफ़ी विकट परिस्थितियों में होगा अशोक गहलोत के लिए भी। इसलिए आने वाले समय में क्या हालात बनते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है या बीजेपी को बहुमत मिलता है, या फिर कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को आगे करती है या सचिन पायलट को आगे करती है, डोटासरा को आगे करती है या टीकाराम जूली को आगे करती है, इन सब के बीच में अगर अशोक गहलोत अगर अपना अवसर देखना चाहें तो किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी से आने वाले समय में सपोर्ट, गुपचुप में सपोर्ट हासिल करें। हो सकता है इस तथ्य को ध्यान में रखकर उन्होंने सतीश पूनिया से कोई बातचीत की हो। तो ये सारे जो बातचीत के जो बिंदु हैं, इन तमाम बिंदुओं पर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है। अब दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई है ये तो वो दोनों ही जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के आजकल कोई भी अपना समय बर्बाद नहीं करता। और शायद यही वजह है कि अशोक गहलोत और सतीश पूनिया के बीच में जो बातचीत हुई है उसका कोई बहुत बड़ा रीज़न है, वो आने वाले समय में अपने आप ही हमें शायद देखने को भी मिल जाएगा। नमस्कार।